अच्छा देखिए, यहाँ पर ना हम ना रेट ऑफ रिएक्शन के ना क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। अच्छा, उससे पहले कुछ बातें ज़रा आप लोगों को ये वो कर दूं। देखें, इससे पहले जो हमने वो क्वेश्चंस करे हैं वो थे प्लानिंग के ना। उसमें कुछ और भी अभी हमें करने, दरअसल ये गैप दिया है। सॉरी, अभी हम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन ही इसके एनर्जेटिक्स के। इसमें टेम्परेचर चेंज वगैरह जो है हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे है क्या। देखो, मैं वो जिस तरीके से वो बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है। वो बोल रहा है कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टेम्परेचर राइज व्हेन द डिफरेंट masses of magnesium are added to the dilute hydrochloric acid in each experiment the student। अब देखो, वो कर क्या रहा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि जब मैं डिफरेंट मासेस ऐड कर रहा हूँ मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ओ HCl में, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस लिबरेट होगी। देखो, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो रिएक्शन वो करेगा ना, वो करेगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब उसने मेथड यहाँ पर हमें को बता दिए। वो बोल रहा है कि भाई पुअर्स 100 cm³ ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू अ बीकर। ये स्टेप वन है। स्टेप वन में क्या कर रहे हैं, 100 cm³ और डाइल्यूट HCl जो है वो डाल रहे हैं बीकर में। फिर देन प्लेस अ थर्मोमीटर इनटू एन एसिड। अब एसिड में वो थर्मामीटर प्लेस कर रहा है और इसका जो है ना टेम्परेचर नोट कर रहा है कि कितना वो टेम्परेचर है इसका बिफोर एडिंग मैग्नीशियम। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द एसिड एड अननोन मास ऑफ मैग्नीशियम टू द एसिड एंड स्टर द मिक्सचर। अब वो क्या कर रहा है इसमें, एट थर्ड मैग्नीशियम का जो मास है वो ऐड कर रहा है, कोई भी मास है अननोन मास है ना, वो उसमें ऐड कर रहा है। सही। और इसको जो है वो मिक्सचर को स्टर कर रहा है ताकि जल्दी रिएक्शन हो जाए और MgCl2 में पर वो बन जाए, पूरे का पूरा Mg कंज्यूम हो जाए। देन दोबारा वो टेम्परेचर पर नोट कर रहा है, रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर रीच्ड। अब उसने क्या किया, थर्मोमीटर तो ये पे यहीं पे है, वो अब थोड़ी थोड़ी देर में टेम्परेचर ये पे देखे जा रहा है। अब जो हाईएस्ट वो टेम्परेचर रीच हुआ था वो उसने दोबारा कैलकुलेट वो कर लिया। अब देखो, एक वो टेम्परेचर उसने पहले वो कैलकुलेट किया था और एक अब ये कैलकुलेट किया, तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस हमारे को पास आ जाएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट वो डिफरेंट वो मासेस के साथ कर रहा है, ठीक है। व्हेन डिफरेंट masses ऑफ मैग्नीशियम आर एडेड, यानी कि यही वो यहाँ पर वो देख क्या रहा है, वो देख रहा है कि भाई our student investigate the temperature rise when different masses of magnesium are added। जैसे कि वो पहले आपने 1 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम को डाला, उस पर आपने ये देख लिया कि भाई जो मैक्सिमम टेम्परेचर पर जा रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। फिर आपने 2 ग्राम डाला, उसमें आपने ये देखा कि भाई जो मैक्सिमम जा रहा है वो 27 डिग्री पर सेल्सियस जा रहा है। इस वो तरीके से आप जो है ना मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये जा रहा है, जो राइस है, वो आप कैलकुलेट तो कर रहे हो ऑन डिफरेंट मासेस। वो बोल रहा है कि भाई अब द टेम्परेचर राइज विद ईच मास ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन एक्सपेक्टेड, गिव वन रीजन फॉर दिस। ये जो हैपरेटस है ना, इसमें एरर ही एरर है, इसमें कमियां ही ये पर कमियां है, ठीक है। एक तो देखो, अब वो पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों है। देखो, कभी भी अगर आपका टेम्परेचर लेस देन एक्सपेक्टेड आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो हीट है वो सराउंडिंग में जा रही है और कोई प्रॉपर इंसुलेशन वो नहीं है। हीट सराउंडिंग में जा रही है एंड देयर इज नो प्रॉपर इंसुलेशन। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे कि हीट क्यों कम है, देयर इज नो इंसुलेशन सो हीट इज लॉस्ट टू दी सराउंडिंग, थस ओवरऑल टेम्परेचर राइज इज लेस। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्या है, वो कम है। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि स्टेट द टू changes that can be made to the apparatus so that the temperature rise for each mass of magnesium is closer to the expected value for each mass। यानी कि इसमें कौन सी ऐसी चेंजेस हम करें कि जो हमारी वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर के पास आ जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट, तो जाहिर सी बात है आना बहुत ही ये मुश्किल होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड के पास आ जाए।
सही। अब देखो इसमें ना एक दो गलतियां क्या है, एक तो ऊपर इंसुलेशन ही नहीं है। इंसुलेशन बहुत जरूरी होती है, इंसुलेशन नहीं होगी तो हीट ऊपर से जाहिर सी बात है वो निकल जाएगी। एक तो इंसुलेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसको ये बात बोल दी कि भाई एड इंसुलेशन, अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया। यहाँ पर इंसुलेशन नहीं है ना, ये इंसुलेशन ही वो नहीं है। जो ये ग्लास का वो होता है इसमें वो नहीं होती, इंसुलेशन नहीं होती ना, तो यहाँ पर इंसुलेशन जो है ना वो नहीं है। सही। तो हमें एक पॉलीस्टाइरीन का कप यूज करना है जो कि इसको इंसुलेट को कर सके। सही। एड इंसुलेशन लाइक आ प्लास्टिक कप, फिर देन उसके ऊपर यहाँ पे लिड नहीं है। जब ये प्लेट नहीं होगी तो सारी जो है ना वो हीट ऊपर से वो निकल जाएगी, जो भी हीट ये प्रोड्यूस ही हो रही होगी उसको निकलने का रास्ता वो मिल जाएगा। तो ऊपर ये प्लेट नहीं है। तो यूज अ लिड टू प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द above। अच्छा फिर उसके को बाद है वो बोला है कि द डायग्राम शोज parts of a thermometer stem giving the highest temperature recorded using the different masses of magnesium. Use the thermometer reading to complete the following वो table। वो बोल रहा है कि भाई अब हर मास पे कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है ना वो कैलकुलेट को कर लो। वो हमें उसने आपको दिया हुआ है। अब देखो जब 0.2 ग्राम हम यूज कर रहे हैं ना तो इतना वो टेम्परेचर आ रहा है। इतना टेम्परेचर हमारे पास जो है राइज हो रहा है 0.2 पे। तो ये अराउंड 52 और 25.4 है हमारे पास, ये इस तरीके से। सॉरी, 25.2 है ये। सी फिर उसके बाद 0.3 पे कितना आ रहा है, 0.3 पे आ रहा है 27.19। इस पे आ रहा है 25.2। 0.3 पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो रहा है वो 27.19 है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो रहा है वो आ रहा है 30.6। अच्छा यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या होती है, स्टूडेंट को क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर नीचे से पीप रिकॉर्ड करेंगे ऊपर से, भाई जाहिर सी बात है लेदर से बजाओगे ना। आप अपनी एज क्या वो बताओगे कि आप पहले 16 के थे अब तो 17 होगा, या फिर आप अपनी एज के लिए 100 जो है ना आइडियल एज ये कंसिडर करोगे। और आप ये बताओगे कि मैं जो हूँ ना ये ऊपर से ये कैलकुलेट करोगे कि मैं 84 का हो गया हूँ। आप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पहुंचाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपने जो कैलकुलेशन करनी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है। मजे की बात है कि अच्छे स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। यानी कि 28 से ऊपर जाओगे या 25 से ऊपर जाओगे, 25, 26, 28। और यहाँ पर 0.5 पे हमारे पास आ रहा है 32.4। सही। अब ये सारे वो टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे वो लिख दोगे, ठीक है। और देखिए इनिशियल टेम्परेचर सबका कितना था, ये 20 था। तो अब जो चेंज यहाँ पर आ रहा है ना, जैसे जब 0.1 ग्राम था मैग्नीशियम मैंने डाला, जब 0.1 ग्राम मैग्नीशियम में डाला तो ये वो कितना आ रहा है 22 तक आ गया था। तो चेंज कितना है 22.6 माइनस 22, तो इतना जो है टेम्परेचर राइज आया। फिर आप इस तरीके से इन सबके टेम्परेचर राइज जो है ना वो निकाल लोगे। अब यहाँ पर आप एक बात ये नोट करो कि यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये टेम्परेचर राइज हो रहा है और यहाँ के बाद टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। मैं मैग्नीशियम ये हेड तो कर रहा हूँ बट जो है ना वो राइज ये वो नहीं हो रहा। से यहाँ पे टू सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है ना हमारे वो पास आएंगे। यहाँ पे टू सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमारे को पास आएंगे। अब वो बोल रहा है कि अच्छा देखो एक तो मैंने बता दिया जो टेम्परेचर रेज हो रहा है और एक जो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बोल रहा है कि व्हाट एविडेंस इन द टेबल शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर राइज आ रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जैसे ये 20 डिग्री ये सेल्सियस है ना, इन सब में टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर एडिंग मैग्नीशियम सब में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से ये ज्यादा हो रहा है। तो ये टेम्परेचर राइज है तो इसलिए एक्सोथर्मिक है। और एक चीज ऊपर ही मैंने ये बता दी थी लेकिन वो चीज यहाँ लिखनी नहीं है। यहाँ पर आपको एविडेंस को देना है। ये एविडेंस ये वो नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। मेजरली स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। फिर इसके बाद बोले प्लॉट द टेम्परेचर राइज अगेंस्ट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑन द ग्रिड, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फर्स्ट 4 पॉइंट्स, draw another straight line through the last 3 points, extend both straight lines so that they cross। फिर उसके बाद है, अब देखो हमने क्या किया, ये जो सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट थे ना
यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, इनको हमने यहाँ पर जो है ना वो प्लॉट करवा दिया। तो ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर आए थे और एक्स एक्सिस पे मेरे वो मास है, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट जो है ना वो करवा दिया। सही। अब जो ये वाला वो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ना, दोनों ये हमने एक्स्ट्रापोलेट कराए ही ये इस वजह से, ताकि दोनों एक पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे को कट वो कर सकें। अब वो बोले कि यूज द क्राफ्ट टू आंसर the questions in each case. Assume that the magnesium is added to 100 cm cube to of hydrochloric acid at 20 degrees Celsius. What is the temperature rise when the 0.35 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज्ड? बोले कि टेम्परेचर राइज कितना है जब 0.35 ग्राम हमने ऐड कर रहे हैं, 0.35 ग्राम यहाँ पर आएगा। तो ये देख लेंगे टेम्परेचर राइज कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर 9.2। तो राइस कितना आ रहा है 9.2 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये। अच्छा, ये करंट लिखा हुआ है, ये 9.2 है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोले कि व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर व्हेन द 0.15 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज यूज। 0.15 ग्राम मैग्नीशियम यूज है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? तो हम यहाँ से भाई को देख लेंगे। पॉइंट, अच्छा ये है 1 और ये है 0.15, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप जो है ये को देख लोगे आप। सही। तो ये टेम्परेचराइज जितना भी आ रहा है यहाँ पर अब नीचे। अच्छा, यहाँ पर वो बोल क्या रहा है, वो अब यहाँ पर एक बात ये देखो, वो बोलेगा व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर राइज नहीं वो पूछ रहा, ठीक है। तो आपके पास जो ऑलरेडी वो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री पर सेल्सियस था। जो ये ग्राफ है ये टेम्परेचर पर राइज का है, तो जो हाईएस्ट वो टेम्परेचर होगा वो 20 प्लस दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैंने गलती कर दी, ग्राफ ही गलत प्लॉट कर दी। 0.15 का पूछ रहा है ना, ये तो मैंने से बना दिया। 0.15 तो यहाँ पर होगा इस तरीके से। ये रहा 0.15, सॉरी। तो ये 3.9 के आसपास आ रहा है ना, ठीक है। तो 3.19 ये रहा, ये प्राइस आ रहा है, और 20 डिग्री सेल्सियस वो पहले से था। तो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 3.9 इज इक्वल टू 23.49। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वॉट मास ऑफ मैग्नीशियम इज यूज टू द हाइएस्ट टू गिव अ हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस। माने कितना जो मास है आप यूज कर रहे हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक बात मेरी सुनना अच्छे तो तरीके से देखो। अब वो बोल रहे हैं कि कितना जो है ना, जब आपको हाईएस्ट वो टेम्परेचर 26 डिग्री सी का चाहिए, तो वो ये बोल रहा है कि कितना जो है ना मैग्नीशियम का मास जो यूज होगा। 26 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, फाइनल वो टेम्परेचर बोल रहा है। तो 20 वो पहले से था, तो राइस कितने का ये हुआ होगा 6 का, तभी 26 जो है ना वो बनेगा ना। तो यहाँ पर आप देख लो, 6 को जो है यहाँ पर वो मैच करा लो, जो भी आपके पास आ रहा हो नीचे आप ले आओ। तो ये आपके वो पास आ जाएगा अराउंड 24 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 0.23, सॉरी 0.23 आ रहा है आपके पास। तो 0.23 जो है ना मुझे मास चाहिए। फिर उसके वो बात बोले व्हाट इज द
मिनिमम मास ऑफ मैग्नीशियम दैट रिएक्टेड विद ऑल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि वो बोले कि कितना मास चाहिए जो पूरे का पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर ले। तो जहां पर आपका ये कनेक्ट हो रहे हैं ना दोनों लाइंस, वो आपका होगा। जहां पर आपकी दोनों लाइंस जो है ये कनेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, ये रहा। यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके पास ये मास आ जाएगा 0.47। और ये आपके पास जो है ना वो 12.4 आपके पास जो है टेम्परेचर राइज आ जाएगा। सही। तो 0.47 ग्राम के आगे आपके पास मैग्नीशियम का वो मास आ गया जिसके ऊपर आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो 0.47 में लीजिए, यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर को उसने वो पूछा था ना, तो भाई हाईएस्ट टेम्परेचर तो इसी पॉइंट पे आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपस में मीट करेंगे तो आपका जो कर्व है वो तो यूं करके हो जाएगा, यूं और यूं। तो हाईएस्ट टेम्परेचर ये होगा ना आपका। सही। अच्छा, देन उसके बाद वो हमें बोल रहा है, हाँ। अच्छा देखो उसके बाद बोले यूज योर वैल्यू। देखो उसके वो बात क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि use your answer to E4 to calculate the number of moles of magnesium that reacted with 100 cm cube of hydrochloric acid। मैग्नीशियम के मोल्स निकालने हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास जो है वो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम अगर आपके पास। जैसे देखो अब यहाँ पे यहाँ पर उसने अच्छा यहाँ पे ये 1 मार्क्स के लिए ना, तो यहाँ पर अभी आपने मैग्नीशियम का जो है ना मास पर निकाल लिया था। इस वक्त इस पॉइंट पे हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा था, यानी कि यहाँ तक आपका जो है ना रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके पूरे के पूरे मैग्नीशियम में रेड के लिए था 0.447 ये प्रोग्राम थे पर मैग्नीशियम। तो मोल्स कैसे पर निकालोगे, एम और हैम आर, सीधा सा हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। एम और हैम आर, ये एम आपके पास है 0.47 आपने पुट कर दिया, और हैम आर कितना है 24.3। तो ये आपके पास आ गए मोल्स किसके, मैग्नीशियम के। फिर देन उसके बाद वो बोले कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है। अब यहाँ पे वही जो मैंने ऊपर लिखा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 2HCl के साथ और MgCl2 प्लस H2O फॉर्म कर रहा है। वो बोले कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोले कंसंट्रेशन निकालो मोल पर डीएम क्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। देखो ऊपर यहाँ पर आपके पास HCl मैग्नीशियम के मोल्स आ गए। अब जो मैग्नीशियम के मोल्स आपके पास ये आ गए हैं ना, जो मैग्नीशियम के मोल्स आपके पास ये आ गए। अब आप क्या करोगे, बाय रेशो पर मेथड HCl के मोल से वो निकाल लोगे। रेशो आपके पास के ये लग रहा है कि mg के mg का एक मोल है तो HCl के 2 मोल्स हैं। तो जब mg के 0.0196 मोल्स होंगे तो बताओ HCl के कितने होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x × 1 × 2 × = 2 × 2 × 0.0196। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे, HCl के वो मोल्स आ गए। अब HCl के वो मोल्स आ गए, वॉल्यूम HCl का आपके पास है 100/cm3। लेकिन वो किस में है, उसने मोल पर डीएम क्यूब में पूछा है आपके पास, CM3 में। तो CM3 से DM3 में पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 100 CM3 क्या हो जाएगा, 0.1 TM3 हो जाएगा। तो ये आपके पास ये मोल्स आ गए HCl के, इसको 0.1 TM3 से फिर डिवाइड करोगे तो आपके पास ये HCl का कंसंट्रेशन आ जाएगी ना। ये HCl की कंसंट्रेशन के लिए आप कर रहे हो ना। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपने मोल्स जो है वो निकाल लिए थे HCl के, ये HCl के मोल्स आपने यहाँ पे वो पुट करे, और ये वॉल्यूम 100 CM3 आपको दिया हुआ था, तो वो आपने 100 को डिवाइड किया वो 1000 से, तो 0.1 TM3 हो गया। तो वो आपने नीचे यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गई, कंसंट्रेशन आ गई HCl की।